साल 2023 16 जून रिलीज हुआ था द बाहुबली रेबल स्टार प्रभास की एक एक्सपेरिमेंटल माइथोलॉजिकल एपिक रामायण बेस्ड इंडियाज बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी आदि पुरुष। एंड आज साल 2024 27 जून लगभग एक साल बाद रिलीज होने वाला है इंडिया की फर्स्ट माइथोलॉजिकल डिस्टोपियन मूवी कल्कि 2898 AD। जैसे हमारे रेबल स्टार प्रभास के इन दोनों मूवीज के बीच में एक साल का लंबा गैप एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्ट वैसे ही इन दोनों मूवीज के बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट में जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों और कैसे जिसने द लॉर्ड आदि पुरुष देख रखा है और इस कल्कि मूवी के लिए जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पर फिर भी एज एन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आज से एक साल पहले 700 करोड़ की आदि पुरुष जैसे घटिया मूवी देखने के बाद आज के डेट पे वही ऑडियंस कैसे इस मूवी को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। क्या हम जैसे ऑडियंस के माइंड को इस तरीके से चेंज करने का पोटेंशियल प्रभास के अलावा और किसी एक्टर के द्वारा पॉसिबल नहीं है? उस पे तो बात करेंगे। इवन इसी के साथ हम और एक चीज पर बहुत ही खुलकर चर्चा करेंगे कि एक के बाद एक घटिया बिलो मीडियोकर मूवी देने के बाद भी प्रभास अपने अगले ही मूवी में इंडियन बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड कैसे बना लेते हैं। सो कुर्सी की पेटी बांध लो मेरे डार्लिंग फैंस, क्योंकि प्रभास के लिए आज आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाली है। पॉइंट नंबर 1, जीरो नेगेटिविटी अबाउट प्रभास आफ्टर डूइंग आदि पुरुष। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं या आप किसी ने भी आदि पुरुष जैसे घटिया मूवी के लिए प्रभास को फुल्ली तरीके से ब्लेम नहीं किया। इस मूवी का सारा बोझ हमने प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहने वाले प्रभास बहुत ही हम्बल पर्सन है और हम सबको पता है कि जो बंदा बाहुबली जैसे मूवीज करके खुद के दम पे फेमस हुआ है, उन्होंने जस्ट एक सही स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर दिया। इस मूवी के लिए हम प्रभास को उतना दोष नहीं दे सकते। डायरेक्टर ने जो कहा है उन्होंने किया है। एंड भाई अपन को आदि पुरुष जैसे वाहियात मूवी से इतना तो नॉलेज मिल चुका है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी बड़े एक्टर का स्टारडम कितना ज्यादा मायने रखता है और ये स्टारडम ही एक ऐसा चीज है जहां से एक अच्छी मूवी हो या फिर बुरी मूवी, पिक्चर अगर कुछ ही दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करके देता है, तब लोग मूवी को लेकर क्रिटिसिज्म का ज्यादातर हिस्सा एक्टर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिर्फ 3 दिन के अंदर आदि पुरुष जैसे घटिया वाहियात मूवी 350 करोड़ कमाया था, जिसका मेजॉरिटी क्रेडिट रामायण के टॉपिक पर मूवी बनाने वाले प्रभास को ही जाता है। एक लॉयल फैन बेस होल्ड करने वाला एक्टर को कोई नॉर्मल फ्लॉप मूवी नहीं रोक सकता और एग्जैक्ट इसी वजह से हम लोग सलार और कल्कि जैसे मूवीज को एप्रिसिएट करने में मजबूर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन। देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग ये पॉइंट आफ्टर बाहुबली प्रभास के सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, जिस राज को ज्यादातर एक्टर अपनाने में डरता है, क्योंकि अपने करियर में पीक सक्सेस अचीव करने के बाद हर एक न्यू मूवी में, हर एक न्यू जॉनर में ट्राई करना हर कोई एक्टर एफर्ट नहीं कर सकता। वो चीज इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रभास के द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया की बड़ी बड़ी प्रोड्यूसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है हमारे प्रभास अन्ना वो सोने की अंडे देने वाला मुर्गी है, जिसे जितना ही खिला लो वो उतना ही सोने का अंडा देता रहेगा। राधे श्याम जैसे एक रोमांटिक मूवी का बजट पता है 350 करोड़। भले ही वो पिक्चर बिलो मीडियोकर टाइप की थी, पर उसके बावजूद मूवी ने 200 करोड़ छाप लिया। देन 700 करोड़ की अनदर डिफरेंट जॉनर की मूवी 700 करोड़ की 400 करोड़ कमा के दिया है। सोच कर देखो यार किस लेवल का स्टारडम होल्ड करता है बंदा। आदि पुरुष जैसे मूवीज 400 करोड़ कमा रहा है बॉक्स ऑफिस पे, फिर भी पिक्चर फ्लॉप है। और इस 2024 में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला पिक्चर फाइटर 200 करोड़ में निपट चुका है और प्रभास का मूवी 400 करोड़ में फ्लॉप हो रहा है। देन इसके बाद सलार, हम सब जानते हैं ये आदि पुरुष से बहुत ही डिफरेंट जॉनर की पिक्चर थी, पर फिर भी प्रोड्यूसर ने प्रभास को डंकी से क्लैश करने के बावजूद 610 करोड़ कमा के दिया है। और पब्लिक भी चूतिया नहीं है, ये बात मुझे पता है, पर इतने बड़े बड़े नंबर्स जनरेट करने वाले एक्टर कोई नॉर्मल मूवी साइन नहीं करेगा, ये सबको पता है। और एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से कल्कि 2898 AD को इतना सपोर्ट मिल रहा है। एक के बाद एक डिफरेंट जॉनर की मूवीज में काम करके प्रॉफिट जनरेट करने के बाद प्रोड्यूसर्स को एक भरोसा सा हो गया है कि ये बंदा पिक्चर के अंदर है
तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के तो ये जरूर देगा। पॉइंट नंबर 3, एवरी मूवी प्रभास दोस्त गेट्स ए स्टैंडर्ड। बंदे ने बाहुबली किया तो उसने एक ऐसा बार सेट कर दिया, ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसको शायद ही इंडिया की कोई भी मूवी तोड़ सकता है। इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, बजट, स्केल, कैरेक्टर्स, रिकॉर्ड्स, हर एक फैक्टर ने बाहुबली और बाहुबली 2 ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। क्या लगता है आपको? आदि पुरुष ने भी एक स्टैंडर्ड सेट किया है, भले ही वो नेगेटिव साइड से क्यों ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एग्जैक्ट वैसे ही सलार ने भी एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आ जाओ बना के दिखाओ इस तरीके की पिक्चर। भाई समझ के देखो, इसमें ऑडियंस के मन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है कि प्रभास की मूवी है तो कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा। नॉर्मली सलमान शाहरुख के पिक्चर्स को देखने में हमें इस तरीके की फीलिंग्स नहीं आता, पर नो डाउट प्रभास के मूवीज को देखने से पहले हमें उस तरीके की फीलिंग्स आता है कि इस मूवी में कुछ तो अलग होगा जो हमने आज तक नहीं देखा है। हाँ पता है आपको जरूर लग सकता है कि मैं फैंस को कैटर करने की कोशिश कर रहा हूं, पर माहौल कल्कि का है तो वो थोड़ा सा करने में भी किया जाता है। देखो भाई, मैं जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं उसी स्टैंडर्ड का आप एग्जांपल देखने वाले हो। कल्कि 2898 इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी जो इस लेवल की विजुअल एक्सपीरियंस दे रहा है जो आज तक किसी भी इंडियन मूवीज ने प्रोवाइड को नहीं किया। आई रिपीट, किसी भी इंडियन मूवी ने नहीं दिया है। यही है प्रभास के कंटिन्यू सक्सेस का और एक बेहतरीन राज। पॉइंट नंबर 4, ग्रैंड लेवल सुपरस्टारडम। एग्जैक्ट पर्टिकुलर इस पॉइंट के बारे में पता नहीं मैंने कितने सारे वीडियोस में कितनी बार बात किया है, पर फिर भी मैं बता देता हूं, किसी भी मूवी में जितना ही पोटेंशियल हो, जितना ही पिक्चर मास्टरपीस हो, इवन उसे जो भी बड़े बड़े नेशनल अवार्ड्स मिल जाए, तब भी ये कड़वा रियलिटी है, ज्यादातर ऑडियंस तक वो पिक्चरें नहीं पहुंच पाता जब तक कि ना उस मूवी में कोई पॉपुलर फेस इन्वॉल्व हो। 12th फिल्म पिछले साल IMDb की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी थी। खैर ये एग्जांपल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, उसे रहने देते हैं। हनुमान 7.9 रेटिंग के साथ एक बेहतरीन मूवी था। सिर्फ बेहतरीन कंटेंट और आदि पुरुष के कंपैरिजन के हाइप के चलते मूवी ने 350 करोड़ कमाया था। तो भाई सोचो, इसमें अगर प्रभास जैसे एक्टर इन्वॉल्व होता तो पिक्चर किस लेवल का अंधा पैसा कमाता। सिंपल सा फंडा है भाई, प्रभास को लाओ, क्वालिटी स्टैंडर्ड माल बनाओ, मार्केट में आपको इज्जत भी मिलेगा और पैसा बहुत सारा। क्योंकि अगर सही ताकत के पास सही जिम्मेदारी पहुंचे, वो आसमान को भी छू सकता है। एग्जाम्पल पता है आपको, कल्कि 2898 AD। स्टारडम का पॉपुलैरिटी है बाबू भैया, स्टारडम का पॉपुलैरिटी जहां इज्जत और पैसा सब कुछ मिलता है। पर माल अगर आदि पुरुष जैसा निकला तो पैसों तो आ जाएगा भाई, गाली भी खाना पड़ेगा, तब भी वो प्रभास के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा करेंगे क्योंकि वो रेबल स्टार प्रभास हैं। आज लगता है प्रभास का थोड़ा ज्यादा ही झूठा तारीफ कर लिया। ये भगवान मुक्ति दो मुझे इस काम से। You're still here. It's over. Saucy little leather number. Go, go. Oh, but I can tell you one thing, and it's a bit of a secret. Anyway, big secret. Shh. Oh, and don't leave your garbage all lying around. It's a total dick move.